अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो भाजपा 284 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंडिया टुडे के एक नवीनतम ट्रैकर ओपिनियन पोल से पता चली है। इस सर्वे के लिए इंडिया टुडे की एक टीम बनाएगी जो कि 15 दिसंबर 2022 से लेके 15 जनवरी 2023 तक बहुत सारे वोटरों से मिले और उन वोटरों की संख्या थी 35,909। उनसे राय ली कि कौन सी जो पार्टी है वो जीतने वाली है, कौन सा जो नेता है वो ज्यादा लोकप्रिय है, इसके बारे में राय ली गई। पोल ट्रैकर ने राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसके प्रभाव को भी अपने विश्लेषण में शामिल किया है। इसमें संदेह नहीं है कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसमें राहुल गांधी का जो राजनीतिक ब्रांड है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। साथ ही राहुल गांधी के साथ साथ उनका जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी रेटिंग जो अगस्त 2022 में 9% थी वो अब बढ़ के 14% से ऊपर हो गई है। यह 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उनकी सबसे अच्छी रेटिंग है। इसका असर कांग्रेस पर भी हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 52 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी, जबकि उससे यह अपेक्षा लगाई थी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें कम से कम वो 68 सीट जीतेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2014 में चुनाव हुआ था उसमें मात्र 44 सीट मिली थी उसको। तो क्या 2024 के आम चुनाव के पहले कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उसके पक्ष में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है? इसका जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि मोदी का जादू अभी भी कायम है। क्योंकि अगर पोल ट्रैकर की बात करें तो 53% लोग ऐसे हैं कि जो मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वही जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता एक तरफ बढ़ रही है, वही जो मोदी है उनकी लोकप्रियता घटने के नाम ही नहीं ले रही है। महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद प्रधानमंत्री की जो लोकप्रिय छवि है वो कायम है। कांग्रेस के लिए बुरी खबर यह है कि 72% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी के प्रदर्शन है उसको सराहा है। 46% लोगों ने इसको बेहतरीन, तो 26% लोग ऐसे हैं जो इसको सराहनीय बताया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंटेस्टेंट थे जो कि इसमें भाग लिए थे सर्वे में। उसमें भी जो 53% मुस्लिम ऐसे थे जो मोदी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उसको जो काम है उसको सराहा है। जो लोग सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे उनसे यही पूछा गया कि भारत की आजादी के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे कम 5% वोट मिले, वही नरेंद्र मोदी 47% वोटों के साथ सबसे आगे रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8% और इंदिरा गांधी को 12% वोट मिले और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को 16% वोट मिले। लेकिन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन रहेगा भाजपा से। पोल के मुताबिक 26% लोग ऐसे थे जो कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह को पसंद कर रहे थे। वही अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो उनको जो चाहने वाले लोग थे वो 25% लोग थे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि जनवरी 2021 में जब ये पोल ट्रैकर कराया गया था उसमें जो लोग थे, जो 30% लोग ऐसे थे जो कि अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। वहीं अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो 21% लोग ऐसे थे जो कि इनको पसंद कर रहे थे अगले प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रैकर पोल हुआ है उसमें जो अमित शाह के चाहने वाले लोग हैं उनकी संख्या 4% कम हुई है, वहीं योगी आदित्यनाथ की 4% अधिक हो गई है। सरकार के सामने कुछ चिंताजनक चुनौतियां हैं। अगस्त 2019 के ट्रैकर पोल में सरकार की आर्थिक नीतियों को 70% लोग ऐसे थे जो उसको बेहतरीन बताया था, लेकिन अब यह आंकड़ा मात्र 54% हो गया है। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से प्रबंधन किया? यह पूछे जाने पर मोदी को 51%, तो जो मनमोहन सरकार थी उनको 36% वोट मिले। दूसरी तरफ एक विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस की रेटिंग घटकर 19% हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री पद के हिसाब से जो 5 दावेदार हैं टॉप के, उसमें ममता बनर्जी का नाम भी नहीं है। इसका फायदा राहुल गांधी को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो ममता बनर्जी है वो चाहती है कि अलग सरकार बनाए, सरकार बने वो उनके हिसाब से चले, तो जो लोगों को वो पसंद कर रही है वो सरकार में आए और वो लोकसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री बने। पोल के हिसाब से जो राहुल गांधी जो गठबंधन सरकार बनाना चाहते हैं उसको 153 सीटें मिलेगी, जबकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 30% वोट उसको मिलेगा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो भाजपा को इस बार 20 सीट मिलने की संभावना है। यह पिछले चुनाव से 2 ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 18 सीट मिला था, इस बार 20 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है और भाजपा को 20 सीट मिल जाती है, जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, जो अपने को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा आघात पहुंचेगा। जो बहुत सारे प्रतिभागी थे, वो जो केसीआर है और जो क्षेत्रीय पार्टी के बहुत जो बड़े बड़े नेता है जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और जो इसका फायदा होगा वो डायरेक्टली कांग्रेस को मिलेगा। अगर हम मोदी बनाम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो मोदी से डायरेक्टली आके भिड़े। अगर 2024 में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारती है तो उसकी अस्तित्व जो है वो समाप्त होने के कारण पहुंच जाएगी। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बूढ़े होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी की बात करें, जो आने वाले 2029 का चुनाव होगा उसमें उनका उम्र 60 साल हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो कांग्रेस है 2024 से लेकर अगर 2029 तक सत्ता से दूर रहती है तो उनके लिए राजनीति में कमबैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।